दोस्तों, आप लोगों ने रोबोट सोफिया का नाम तो जरूर सुना होगा। रोबोट सोफिया को हैंसन रोबोटिक्स के मालिक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया था। और आपको ये बात पता है या नहीं पता है कि सोफिया को सऊदी अरब ने 25 अक्टूबर 2017 को अपनी फुल सिटीजनशिप दी थी। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी रोबोट को किसी देश की सिटीजनशिप देने का यह पहला मौका है जब किसी रोबोट को किसी देश की सिटीजनशिप दी गई है। आपको पता है कि रोबोट जो सोफिया है उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल इंसानों जैसे, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से ह्यूमंस की तरह हैं और वो दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकती है। सोफिया अपने इंटेलिजेंस से किसी से भी बात कर सकती है। वो अपने खुद के आइडियाज, खुद के थॉट्स सामने रख सकती है, बता सकती है। वो ऐसे सारे काम कर सकती है जो एक आम आदमी कर सकता है। सोफिया को सऊदी अरब ने जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की है उसमें उसने सारे अधिकार सोफिया को दे रखे हैं जो सऊदी अरब अपने सिटीजन्स को देता है। इसका मतलब यह है कि सोफिया अगर इन फ्यूचर कभी गलत होती है तो उस पर उसी कानून के हिसाब से मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन उसी कानून के तहत अगर सोफिया के साथ कोई आदमी गलत व्यवहार करता है, कोई गलत बर्ताव करता है, तो सोफिया उस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर सकती है और उस पर केस कर सकती है। आपको शायद पता हो कि सोफिया 2017 में जो टेक फेस्ट फेस्टिवल था मुंबई में, सोफिया इंडिया भी आई है। सभी लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि सोफिया किस तरीके से बात करेगी, किस तरह से जवाब देगी। तो सब लोगों की क्यूरियोसिटी को दूर करते हुए सोफिया ने सबसे बात की और सबसे इफेक्टिव तरीके से सबके क्वेश्चंस के जवाब दिए, और वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में ये सोफिया की बात क्यों कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं ये बता दूं कि आजकल जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उसकी क्यूरियोसिटी आदमी को ज्यादा है कि ये आखिर एआई है क्या, क्योंकि दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एआई पर रिसर्च करने में लगी हुई हैं कि ये एआई है क्या, ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर एआई है क्या और ये किस तरीके से हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है, अभी कैसे काम आ रहा है। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक यूपी 78 में। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आखिर है क्या? तो दोस्तों, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं एआई की। तो दोस्तों, ये एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो आप यूं समझिए कि जैसे हम हैं, एक ह्यूमन, एक आदमी, वो जिस तरह से सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, ये सारा कुछ उठा के हम एक मशीन में डाल दें तो वो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम काम करते हैं उसी तरीके से वो भी काम करें। चलिए आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए हमने हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, हमारे सोचने समझने की शक्ति हमने ये सारी उठा के एक मशीन में डाल दी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई ज्यादा जब बर्डन आ जाता है तब फिर हम ये सोचते हैं, इरिटेट हो जाते हैं यार कि चलो हटाओ इसको, बाद में देखेंगे, ये काम पहले कर लें, इसको हटाओ बाद में देखेंगे, ये काम पहले कर लें। तो ये चीजें मशीन के साथ में नहीं होती हैं। हमारी क्या सिचुएशन है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन मशीनों के साथ में ऐसा नहीं होता है। हमने अपनी सोचने समझने की शक्ति, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग्स, हमने सारा कुछ मशीनों में दे दिया। उसको रूल बता दिए कि तुम्हें ये रूल फॉलो करने हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि तुम्हें ये काम करना है। अब अगर उसके हिसाब से कोई भी सिचुएशन है लेकिन उसे वो काम करना है, किसी भी सिचुएशन में हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे सोचने समझने की शक्ति, इन सब का यूज करके किसी भी सिचुएशन में रूल फॉलो करते हुए उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन ले सके और काम परफेक्टली कर सके, ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल में ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट्स ने एआई कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। उनका मकसद यह था कि वो एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते थे कि जो आदमियों की तरह, ह्यूमंस की तरह सोचकर और वैसा ही काम करे, किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सिचुएशन में सॉल्व कर सके। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। जॉन मैकार्थी, जिन्हें एआई का फादर भी कहा जाता है, उनके हिसाब से इंटेलिजेंट मशीन्स यानी कि स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की साइंस और इंजीनियरिंग है। गौर करने वाली बात यह है कि अब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस तरीके की मशीन्स का यूज नहीं किया जाता है जो सिर्फ कैमरे से देखकर सिचुएशन को एनालाइज कर सके। अब उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें मशीनें किसी के लैंग्वेज को समझ सकती हैं, अपने थॉट्स रख सकती हैं, दूसरे के थॉट्स समझ सकती हैं, किसी के एक्सप्रेशन को समझ सकती हैं, सेल्फ करेक्शन कर सकती हैं। इस तरीके एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जा रहा है। एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या एक सॉफ्टवेयर ठीक उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से एक ह्यूमन सोचता है। एआई की स्टडी जो होती है वो इसी बेस पर की जाती है कि एक ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से सोचता है, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, और फिर इन सब चीजों को मिलाकर वो उनसे क्या सीखता है, कैसे आगे काम करता है। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर एक एआई इंटेलिजेंस का प्रोग्राम या एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। क्योंकि आज हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है तो इसके पीछे और कोई नहीं, सिर्फ हमारा ब्रेन ही है। किसी ने ये सोचा था कि हम इन फ्यूचर स्मार्टफोन का यूज करेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं। और आज हमारे मतलब ये मान के चलिए कि लाइफ का वो एक हिस्सा, लाइफ छोड़िए एक बॉडी का एक हिस्सा हो गया है कि जिसके बिना 2 मिनट तक कोई आदमी ऐसे हैं जिनको उनके बिना नींद नहीं आती, सर के बगल में रख के सोते हैं। तो कोई सोच सकता था कि हम स्मार्टफोन का यूज करेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी प्लेन अगर गुजरता है या कहीं से निकलता है तो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। कौन सा प्लेन कहां जाएगा, कब जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कहां सामान उतारेगा, कहां स्टे करेगा, ये सारा जो है, ये सारा मैनेजमेंट जो है ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है। इसे मशीनें ही पूरे फिक्स करके इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि कैसे क्या करना है। तो आज की डेट में ये मान के चलिए कि पूरा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड है। ऐसे ही बहुत फेमस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है IBM वाटसन, और इसके साथ साथ अब कॉमन बीमारियों के लिए भी कई हेल्थ केयर असिस्टेंट्स भी आ चुके हैं, जिनकी हेल्प से अब आम आदमी भी अपनी बीमारियों को, कॉमन बीमारियों का इलाज आराम से करवा सकता है। किसी बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने, नई दवा बनाने, किसी नए केमिकल को ढूंढना, माइनिंग से लेके स्पेस तक, मेरे ख्याल से शायद कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बची हुई है, कोई भी ऐसा एरिया शायद ही बचा हुआ होगा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसको करने में ह्यूमंस को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो काम, इस तरह का काम ये मशीन्स की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से यूं किया जा सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें दिए हुए डाटा पे सेल्फ इंटेलिजेंस के साथ में काम करेंगी। अगर इन फ्यूचर एआई कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो ये बिल्कुल हमारे फ्रेंड की तरह, हमारे दोस्त की तरह होंगे, जो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खुद से सोचकर जवाब देंगे कि अब ये करना है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई दूसरे साइंटिस्ट्स का कुछ और ही मानना है। आप सब लोगों ने शायद टर्मिनेटर सीरीज तो देखी ही होगी, वही पहलू है। तो जो दूसरे साइंटिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की मशीन बनाना, उनको इतना इंटेलिजेंट बनाना, ये मशीनों को सुपर इंटेलिजेंट बना देंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। इन फ्यूचर वो हमारे कमांड को फॉलो ना करें और अपने मन मुताबिक ही काम करें। ऐसे में ह्यूमन सोसाइटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हम जिस तरह से उन्हें बना रहे हैं, जिस लिए उन्हें बना रहे हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे सब जगह पे वो तो पहले से ही जम के बैठे होंगे। फिर अगर वो हमारे कमांड को फॉलो नहीं करते हैं और उनके पास इतना ब्रेन है कि वो खुद से भी सोच सकते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक खतरा पैदा हो सकते हैं। क्योंकि आज ही देखिए ना कि जब एआई कॉन्सेप्ट अभी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आज की डेट में हम मशीनों पर हमारी डिपेंडेंसी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? बढ़ गई है ना। हम बिना मोबाइल के तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मशीनें हमें चाहिए हर काम के लिए। तो जब मशीनों को जब हम ब्रेन दे देंगे कि वो खुद से सोच सकें, खुद से डिसीजन ले सकें, अपने थॉट्स रख सकें, तो क्या वो आगे चल के हमारे लिए खतरा नहीं होंगे? ये कुछ साइंटिस्ट का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, ये कुछ साइंटिस्ट का भी मानना है, और जो वो सही कह रहे हैं। क्योंकि आप अपने दिमाग से भी सोच कर देखिए कि अगर हम मशीन्स को ब्रेन दे रहे हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति दे रहे हैं, हम उन पर डिपेंड हैं, हम अपना काम खुद नहीं करना चाहते हैं, तो जब वो सोच सकते हैं तो वो और भी कुछ सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग ये हमारे लिए कितने फायदेमंद होगी, कितना नुकसानदायक होगी, ये तो इन फ्यूचर हमें पता लगेगा। मेरा मानना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है उसे अच्छाई के लिए करना चाहिए, लेकिन जो चीजें कंट्रोल के बाहर हो सकती हैं उनकी चाबी हमेशा अपनी जेब में होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस अभी कभी कंट्रोल से बाहर हुआ
तो कम से कम हम उसे कंट्रोल तो कर सकें। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं और हमने क्या बनाया हुआ है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखकर तब आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एआई कॉन्सेप्ट के बारे में जितना भी मुझे नॉलेज थी उतना मैंने आपके सामने रखा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं